क्लस्टरल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, प्रॉब्लम 6 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:2 रेशियो। ए, बी और सी 3:2:2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर which he acquired from A, B and C in 2:2:1 ratio respectively। उन्होंने D को 1/5 हिस्से के लिए नया साझेदार बनाया, जिसे उसने क्रमशः A, B और C से 2:2:1 के अनुपात में प्राप्त किया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। देखिए, नए साझेदार के शामिल होने से पहले पूरा लाभ मौजूदा साझेदारों ए, बी और सी के बीच 3:2:2 के अनुपात में बांट दिया जाता था और फिर एक नए साझेदार डी को शामिल किया जाता है। नए साझेदार के शामिल होने के बाद कुल लाभ में से लाभ का एक हिस्सा नए साझेदार को दिया जाता है। लाभ का यह हिस्सा कुल लाभ का 5वां हिस्सा होता है। ये भी दिया गया है कि ये लाभ नए साझेदार डी को तीनों मौजूदा साझेदारों से प्राप्त होता है। साथ ही साझेदार डी ने अपने लाभ इस प्रकार अर्जित किया कि साझेदार ए का योगदान 2 भाग, साझेदार बी का योगदान 2 भाग और साझेदार सी का योगदान 1 भाग है। दूसरे शब्दों में, तीनों पुराने साझेदारों ने 2:2:1 के अनुपात में अपने लाभ को सैक्रिफाइस किया है। तो आइए पुराने साझेदारों द्वारा किए गए सैक्रिफाइस का पता लगाते हैं। याद रखें कि उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:2:1 है। इसलिए साझेदार ए द्वारा किया गया सैक्रिफाइस साझेदार डी को आवंटित कुल लाभ 1/5 को साझेदार ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/5 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को गुणा करने पर हमें 2/25 प्राप्त होता है। इसी प्रकार साझेदार बी द्वारा किया गया सैक्रिफाइस साझेदार डी को आवंटित कुल लाभ 1/5 को साझेदार ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2/5 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को गुणा करने पर हमें 2/25 प्राप्त होता है। इसी प्रकार साझेदार सी द्वारा किया गया सैक्रिफाइस साझेदार डी को आवंटित कुल लाभ 1/5 को साझेदार ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1/5 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को गुणा करने पर हमें 1/25 प्राप्त होता है। इसे ध्यान में रखते हुए साझेदारों का नया हिस्सा इस प्रकार होगा। वैसे जैसा कि आप जानते हैं, नए हिस्से की गणना का सूत्र है पुराने प्रॉफिट शेयर का मूल्य माइनस सैक्रिफाइस। इस प्रकार साझेदार ए का नया प्रॉफिट शेयर होता है उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 3/7 माइनस डी के प्रॉफिट शेयर के लिए उसका सैक्रिफाइस जो 2/25 है। 175 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 3/25 माइनस 2/7 होता है। ये 75 - 14 होल अपॉन 175 के बराबर है। ये 61/175 के बराबर है। इसी प्रकार साझेदार बी का नया प्रॉफिट शेयर होता है उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 2/7 माइनस डी के प्रॉफिट शेयर के लिए उसका सैक्रिफाइस जो 2/25 है। 175 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 2/25 माइनस 2/7 होता है। ये 50 - 14 होल अपॉन 175 के बराबर है। ये 36/175 के बराबर है। इसी प्रकार साझेदार सी का नया प्रॉफिट शेयर होता है उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 2/7 माइनस डी के प्रॉफिट शेयर के लिए उसका सैक्रिफाइस जो 1/25 है। 175 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 2/25 माइनस 1/7 होता है। ये 50 - 7 होल अपॉन 175 के बराबर है। ये 43/175 के बराबर है। और अंत में साझेदार डी का प्रॉफिट शेयर 1/5 के बराबर होगा। यहाँ यदि डिनोमिनेटर 175 है तो कैंसिल करना आसान होगा। तो आइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 35 से गुणा करें। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को गुणा करने पर ये 35/175 के बराबर है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चारों साझेदारों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 61/175 is to 36/175 is to
43 upon 175 is to 35 upon 175। सभी डिनोमिनेटर्स में से 175 को कैंसिल करें तो हमें अंतिम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 61:36:43:35 प्राप्त होता है। तो अतः पूरा लाभ चारों साझेदारों के बीच 61:36:43:35 के अनुपात में बांटा जाएगा। और इसी के साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए eduksit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।